जय माता दी। सिद्धि कुंज का स्तोत्र पाठ करने के नियम कई हैं और इसके हम लाभ भी आपको बताएंगे। जब आप सही तरीके से सही समय पर इसको पढ़ेंगे नियमों के अनुसार, तो आपको कवच अर्गला कीलक पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी। सिर्फ आप इस स्तोत्र को, जिसको पढ़ने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा, यदि आप पढ़ पाते हैं तो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पढ़ने का लाभ मिलेगा। यह स्वयं भगवान महादेव ने माता पार्वती को इसमें यह रहस्य का उद्घाटन किया और कहा इसको बहुत ही गुप्त रखना चाहिए। तो माता रानी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करें, माता रानी के चरणों में चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक समर्पित करें तथा जय माता अवश्य लिखें। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सिद्धिकाली, जय माँ सिद्धि कुंजिका कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए जानते हैं इसके पढ़ने के कुछ नियम, फिर अंत में हम चमत्कारी लाभ बताएंगे। इसके ऐसे चमत्कारी लाभ हैं जिनका आपको पढ़ते ही एहसास होने लगेगा। तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए सबसे पहला नियम है, स्नान करके लाल रंग का आसन पर बैठ जाएं, धूप दीप जला लें, घी का एक दिया जला लें, भगवती का ध्यान करें, फिर सही उच्चारण के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले जल में हाथ लेकर संकल्प बोलना चाहिए कि हे माता रानी, मैं सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। हे भगवती, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इस पाठ को कर रहा हूँ। पाठ के अंत में भगवती को उसका फल समर्पित कर देना चाहिए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ किसी भी शांत वातावरण या शांत कमरे में बैठकर करना चाहिए, शोर शराबा ना हो वहाँ पर। और आप बीच में, जब भी ये 10 मिनट का पाठ है, केवल इसमें बीच में किसी से ना बोलें, ना स्थान से उठें। इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए देवी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए तथा माता के सामने बैठना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए देवी को धूप बत्ती, दीपक और फूल, लाल रंग के फूल समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस स्तोत्र का पाठ करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आप लोग शुद्ध नहीं पढ़ पाते संस्कृत में, इसका संस्कृत मूल पाठ करने से ही संपूर्ण फायदा मिलता है। हिंदी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आजकल बच्चों को शुद्ध हिंदी नहीं पढ़नी आ रही, संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी एक समस्या है। तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और हम अगला वीडियो सिद्धि कुंज का स्तोत्र का संस्कृत में मूल पाठ जैसा लिखा हुआ मार्कंडेय पुराण में उसी तरह से डालेंगे, जिससे आप उसको सुनकर भी आप शांत मन से बैठकर सुने, पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल इसको जल्दबाजी ना करें पढ़ने में, ना सुनने में। और सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ किसी और को बताना नहीं चाहिए। आप जिस मनसा से करेंगे, जिस इच्छा से करेंगे, वह किसी को नहीं बताना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर ही फल मिलता है। और इस स्तोत्र के सभी मंत्र स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए इनको अलग से किसी और मंत्र से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। साधक सिर्फ सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करके, इसके मंत्रों का जप करके, माता की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जब भी आपको समय मिले सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नवरात्रि में सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि इससे मिलता है अपार धन, सुख, शांति, चमत्कारिक लाभ, सब कुछ। इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में पढ़ने का नियम आप ना जानें। इसको आप कभी भी अपने मन की शांति के लिए, सुख शांति के लिए, धन वैभव के लिए आप प्रतिदिन इस सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आप इसका पाठ शाम को संध्या के समय के बाद करेंगे तो आपको इसका कई गुना फल मिलेगा। इससे विपदाएं सुरहित, अगर कोई विपदा यानी परेशानी है तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से स्वतः ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये सिद्ध स्तोत्र है, इसीलिए इसे पढ़ने से दुर्गा सप्तशती के बराबर फल मिलता है। सिद्धि कुंज का स्तोत्र को परम कल्याणकारी माना गया है। इसके चमत्कारिक लाभ आपको मिलते हैं और ये लाभ, ये स्तोत्र स्वयं शिव पार्वती संवाद के रूप में वर्णित है।
तो इससे आपको क्या क्या पुण्य लाभ मिलेंगे आइए जानते हैं। सिद्धि कुंज का स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है और उसकी वाणी को तेज प्राप्त होता है, वाणी प्रभावशाली हो जाती है। इसके पढ़ने से मन को शक्ति प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के पाठ के अंदर से ऊर्जा, इतनी ऊर्जा इसमें व्याप्त है कि जब हम इसका पाठ करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त मिलती है। तथा ग्रहों से जो मिलने वाले कष्ट होते, कुंडली में यदि हमारे कोई ग्रह अनुकूल नहीं है, आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ नियमतः प्रतिदिन करने लगिए, आपके सभी ग्रह अनुकूल फल देने लगेंगे। तंत्र मंत्र का असर और आर्थिक समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। और इसके लिए आपको बहुत अधिक कोई प्रयत्न भी नहीं करना, सिर्फ सच्चे मन से शाम को संध्या के समय आप एक घी का दीपक जला लें, धूप दीप अगरबत्ती करते, एक लाल रंग का पुष्प अर्पित कर दें माता रानी को। नहीं है तो मानसिक रूप से ही माता रानी को पुष्प समर्पित करके, और सिर्फ आपको पाठ करना है, कहना कुछ नहीं है। माता जो सर्वव्यापिनी है, जो सबके हृदय में निवास करती हैं, वह अपने भक्तों के कष्ट बिन बोले दूर कर देती हैं। इतना इसका प्रभाव है। और यदि आपको यह पढ़ने में कठिन लगे या पढ़ने का समय ना हो दुर्गा सप्तशती को, तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र का मूल रूप से पाठ करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यदि मूल रूप में नहीं कर सकते हैं तो कोई वीडियो देख कर उसको आप सुन लें, ध्यान से बैठकर आंख बंद करके, और धीरे धीरे उसके साथ बोलते रहें तो आपको बोलने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप उसे पढ़ भी पाएंगे। इस प्रकार माता रानी का ये सबसे प्रभावशाली छोटा सा स्तोत्र है, इसको आप अवश्य करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। एडवांस में आप सभी का धन्यवाद। जय माता रानी, जय जय माता दी।